बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सबका दस्तरखान वसी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी हाँ, आज आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जो मैं डिश लेकर आई हूँ। आज मैं एक सब्ज़ी की डिश लेकर आई हूँ, आलू की कतलियाँ मैं बना रही हूँ। वैसे तो ये हर घर में बनती है, लेकिन सब लोग अपने अलग अलग स्टाइल से बनाते हैं। मैं जिस स्टाइल से बना रही हूँ, आप इसके लिए पूरी वीडियो मेरी एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें ख़ास इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ एंड में, तो जिसको ये एक ख़ास डिश बना देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट। सबसे पहले हमने 4 लाल साबुत मिर्चें ली, इनको फ्राई करेंगे पतीली में। इनको हमने साबुत मिर्चें फ्राई हो जाएंगी तो हम इनको एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। हमने इन चारों को निकाल लिया। अब हम इसमें 2 लहसुन के जो लिए हमने क्लॉव, इनको हमने चॉप कर लिया है, हम ये डालेंगे। और ये 1 टीस्पून से भी कम सफ़ेद ज़ीरा ये डालेंगे। सफ़ेद ज़ीरा भी हम कम थोड़ा इसलिए डाल रहे हैं कि आगे अभी हमें ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे। हम इसको भी हम सोटे करेंगे। अब इसके बाद ये प्याज है, प्याज हमने चॉप कर ली है। एक प्याज ली थी, इसको चॉप कर ली है। प्याज को हमने कलर चेंज नहीं होने देना, बस इसका कच्चापन दूर करना है। ये एक छोटे साइज़ के टमाटर है। अब हम एक टमाटर काट के डाल रहे हैं। टमाटरों को हमने सॉफ्ट होने तक पकाना है। सॉफ्ट करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि इसको थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए 3 मिनट तक के लिए इसको हम कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए हमने कवर करके रख दिया है 2 मिनट तक के लिए। इस तरह लाल साबुत मिर्चें जो हमने फ्राई करी थी उनका हमने हाथ से इस तरह चूरा कर लिया है। अब हम चेक करते हैं टमाटर्स को। ये देखिए सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर कवर करने से बहुत। हमने जो लाल मिर्चें जो फ्राई कर दी इनको चूरा किया था, अब हम इनको डाल देंगे। अभी हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। अब इन तमाम स्पाइस को हम भूनेंगे मसाले में। अच्छा, नमक मिर्चों का हिसाब मैं कहती हूँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला करें। जिस तरह का आपके घर में खाया जाता है नमक मिर्च, आप उसी हिसाब से डाला करें। आलू कतलियाँ तो वैसे हर घर में ही बनती हैं, लेकिन ये है कि सबके अपने बनाने के अलग अलग स्टाइल होते हैं। अब जैसे हमारे दिल्ली वालों का स्टाइल ये है कि पहले हम लोग लाल साबुत मिर्चों को फ्राई करके निकालते हैं, फिर बाद में इसका चूरा करके डालते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि एक तो ये टेस्ट में बहुत अच्छा बनता है, और दूसरा रीज़न ये है कि ये मतलब इसके जो शक्ल है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है खाने के लिए। अब हम इस तरह मसालों को भूनते जाएंगे। ये 3 अदद मैंने आलू लिए हैं। ये आलू की शेप आप देख लें, मैंने इस तरह कटिंग करी है, ना बहुत मोटे हैं ना बहुत पतले हैं। आलू डाल दिए हमने। अब इसको भी हम मसाले में भूनेंगे।
आलू को मसाले में भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें आलू गलने का पानी डालेंगे। पानी हम हिसाब से डालेंगे, इतना डालेंगे कि जितना आलू इसमें गल जाए। हमने आधा गिलास से थोड़ा ज़्यादा पानी डाला है। अब हम इसको कवर करके आलू गलने तक के लिए पकाएंगे। फ्लेम हम इसका स्लो कर देते हैं और इसको हम कवर कर देंगे। मिलते हैं आलू गलने के बाद। आलू की कतलियाँ गल गई हैं। बीच बीच में से हम इसको बीच बीच में हम चेक करते रहे थे और हमने 2 हरी मिर्चें डाल दी थी। अब जो ख़ास इंग्रेडिएंट्स है जो इसको एक अलग ही ख़ास बनाता है वो हम डालना शुरू करते हैं। वो ख़ास इंग्रेडिएंट्स, ये 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा है। इसको हमने मोटा मोटा दरदरा सा कूट लिया है। ये आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही ख़ास ज़बरदस्त टेस्ट आता है। दूसरी ख़ास चीज़ जो है वो है कसूरी मेथी, जो इस डिश को ख़ास बनाती है। ज़रूर डालिएगा कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है आलू की कतलियों में। अब हम डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया और कसूरी मेथी डालकर हमने इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था दम पर। आलू की कतलियों को हमने प्लेटर में निकाल लिया है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है और क्या रौनक आई है। आप भी इसी तरह बनाइएगा और इसको नान चपाती के साथ इंजॉय करिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बनी है। ख़ास करके जो मैंने स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डाले हैं लास्ट में वो ज़रूर डालिएगा, उससे इसका टेस्ट दुबाला हो गया है। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।